अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और यूनिट नंबर 10 तक उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ भी लिया होगा। यूनिट नंबर 11 को स्टार्ट करने लगा हूं। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई इस तरह एग्ज़ाम देना है, जैसे टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, या जैसे एचएससी ने भी एग्ज़ाम अरेंज किया होता है, ठीक है, हैट का स्कॉलरशिप्स के लिए। तो ऐसे जो कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल का है, क्वाड्रिलेटरल सिर्फ एक चीज़ नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उनके मुख्तलिफ फिर आप एरियाज फाइंड करते हैं, एंगल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। ये यूनिट पॉलीगॉन्स हैं, सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको हायर क्लासेस में अगर आप मैथ पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है कि शुरू से ही इसको, ये अभी बेसिक्स हैं तो इसको बेसिक्स से सही तरीके से आप समझ लें, ठीक है, इसको फॉलो करें। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर को, यूनिट नंबर 11 है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल्स को, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज। मैं ये 3-4 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ और जो चीज़ आएगी सामने वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड मीन्स चार, फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स। आपको इसी से पता होना चाहिए कि एक ऐसी शेप होती है, एक ऐसी इमेज होती है, ये एक ऐसी फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, जिसके चार साइड्स हों। अब क्लोज का भी मतलब समझ लें, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो क्लोज का मतलब ये है कि जहां से आप स्टार्ट करें उधर तक आप वापस आ जाएं, ठीक है, ये क्लोज हो गया। ओपन क्या होगा कि ये देखें, इसके भी चार साइड्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये ओपन है, 1 2 3 4, लेकिन ये वापस अपनी जगह नहीं आ रहा, तो बंद नहीं हो रहा, तो ये ओपन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ओपन और क्लोज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। जो बातें होंगी एक्सरसाइज के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, कौन सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। इससे आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि ये पैरेललोग्राम्स, ये पैरेललोग्राम है या मतलब रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारी किसकी किस्में हैं? क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। तो ये आपको एक इशारा है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ये जो दिए हुए हैं इनमें आप क्या एक्सप्लेन करें? पैरेलल साइड्स, इक्वल एंगल्स, राइट एंगल्स, लाइन ऑफ सिमेट्री एटसेट्रा को छोड़ दें, ठीक है। तो इसमें पहला जो है स्क्वायर है, मैं लिखता हूं स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। यार इसको जरा तरीके से लिख लें तो अच्छा है। स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी सी डी, ये आपके पास एक स्क्वायर है। इसकी क्या बातें इंपॉर्टेंट है? उर्दू वालों ने पढ़ा था मुरब्बा, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि पैरेलल साइड्स, तो आप कहेंगे ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। यानी ये इसको इस तरह पढ़ेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, ठीक है। ऑपोजिट का मतलब ये है कि इसके सामने वाला ये है तो ये, इसके सामने वाला ये है तो ये आपस में पैरेलल है, और इसके सामने वाला ये है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं, ठीक हो गया। इक्वल साइड्स, तो इक्वल साइड्स कौन से हैं? ऑल साइड्स। स्क्वायर की ये खासियत है कि इसके चारों साइड्स, या इसको उर्दू में कहते हैं जिले, चारों जिले बराबर हैं, ठीक है। अब आते हैं इक्वल एंगल्स पे, ठीक है। तो चारों एंगल्स 90 हैं, सो आप कहेंगे कि ऑल एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद राइट एंगल्स, तो आप क्या कहेंगे? ऑल एंगल्स। इसके चारों एंगल्स राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब है 90 वाले, ये चारों 90 होते हैं, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जिसको अगर आप ड्रॉ करें, जैसे मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसके इस तरफ वाली जो भी इमेज है ना, ये दूसरी तरफ वाली इमेज उसकी उसका वो होगी, तस्वीर होगी, ठीक है। जैसे आप इधर खड़े हैं ना, या आप इधर खड़े हैं, तो आप अगर इस तरफ देखें तो आपकी तस्वीर दें, जैसे शीशे के सामने आप शीशे को देख रहे होते हैं, शीशे के अंदर जो बंदा होता है, आपकी तस्वीर होता है, वो आपको देख रहा होता है, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ पे देखें, इसका ये साइड जो है, कौन सा साइड? ये वाली साइड ऐसी है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसी है और यहाँ से ये इसकी उल्टी है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम साइज सेम शेप होगी, पहली बात। अच्छा, ये एक लाइन हो गया। मैं इसको दूसरी तरफ कर लेता हूँ,
ये देखें, ये आपका दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ये देखें तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का जो हिस्सा है एक जैसा है। अब ये चौथा लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक हो गया। तो आपके इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। साइमेट्री किस चीज के? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ये हैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किसके हैं? ये हैं स्क्वायर के, ठीक है। ये पहली चीज आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। आता हूं इसके पार्ट बी पे, ठीक है। इसका पार्ट बी भी आप देख लें, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल पे आता हूं। अब ये पहले देखेंगे रेक्टेंगल है क्या, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ड्रॉ करें, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जनाब आपके पास क्या चीज है? रेक्टेंगल। इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें। ये ऑपोजिट साइड्स हैं, आपस में बराबर होंगे। ये ऑपोजिट साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूं पैरेलल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। यानी इसमें पैरेलल साइड्स के 2 जोड़े हैं, ठीक है। एक ये वाला जोड़ा है, जोड़ा मतलब 2, और ये एक जोड़ा ये है। इक्वल साइड्स क्या? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड जो हैं वो साइज में भी इक्वल हैं, ठीक है, यानी लेंथ में इक्वल हैं, ठीक है। फिर इक्वल एंगल्स, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। कितने होते हैं? 90, ठीक है। राइट एंगल्स, ऑल एंगल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स कितने होते हैं? राइट एंगल्स होते हैं ना, 90 के होते हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके आपने क्या बताने हैं? लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। कैसे? ये देखें, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक है। लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने लाइंस हैं? 2। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है उस पे आते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 नहीं, पार्ट नंबर सी। अब ये देखें पैरालेलोग्राम। तो पहले मैं लिख लेता हूं पैरालेलोग्राम। अच्छा, पहले देखता हूं अगर मेरे पास ये पैरालेलोग्राम कहीं पे मौजूद हुआ। ये बिल्कुल मौजूद है। पैरालेलोग्राम में क्या खासियत होती है, खास बात होती है? चले मैं इसको नाम देता हूं, नाम ना भी दें तो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ABCD बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि पैरेललोग्राम में ऐसी क्या खास बात होती है कि जो इसको पैरेललोग्राम इसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है और ये पैरेलल होंगे, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल साइड्स कौन से हैं? ऑपोजिट। ये पहली बात हो गई, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल साइड्स की बात हम करते हैं, ठीक है ना। तो कि इसमें इक्वल साइड्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। ये समझ आ गई? अच्छा, इक्वल एंगल्स, तो वो भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं या कोई चीज मिस्टेक हो रही है तो आप मुझे भी साथ साथ फिर बताते जाइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। राइट एंगल्स, नो एंगल, ठीक है। नो एंगल इसमें राइट एंगल होगा, राइट एंगल इसमें नहीं होगा, ये याद रखें, ठीक है। हाँ, ये मतलब अगर हम इस हिसाब से चलें, नहीं बस इसको छोड़ दें, नो एंगल्स, ठीक है। आपके या इस क्लास तक ये काफी, आप ये समझ लें कि नो एंगल इज राइट एंगल। लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। किस चीज की लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो इसमें आप देखें, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता। उसकी वजह बताता हूं, अब जरा देखें इसको। ये आ गया। अगर इसको मैं उल्टा करके इधर ले आऊं, मैं क्या कहूं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे पड़ रहा है, तो इसकी सेम इमेज दूसरी तरफ बननी चाहिए, ठीक है। अब देखते जाएं, ये देखें, मतलब इसका ये जो कोना है वो इधर इधर आने की बजाय इधर आ रहा है, तो ये नहीं ठीक है। और ये किधर आएगा? ये इधर आएगा। समझ आ गई है? सो दैट्स व्हाई नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बस सिंपल इसको याद रखें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके हो सकता है कोई डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूं, तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ जैसी उसकी जरूरत होगी फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो उस वक्त नहीं ठीक होती, बाद में सही हो जाती हैं, बाद में मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी हो जाती है। इसके बाद है रोम्बस।
ये RHOMBUS, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज की, रोम्बस की। तो पहले रोम्बस को डिस्कस करता हूं कि ये है क्या चीज, रोम्बस ये मतलब है क्या चीज, ठीक है। मेरे पास रोम्बस की एक तस्वीर है, तो उसको मैं जरा कर लेता हूँ शेयर, ये वाला, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि ये, अब थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ये, ताकि हमें इसके साथ इसकी गलतफहमी ना रहे दूसरे किसी शेप के साथ। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ और है, इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी में एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। वो क्या है, वो ये है, ठीक है। अब हम चूंकि इसमें बड़ी बातें हैं तो साथ साथ एक्सप्लेन होती जाएगी। अच्छा, रोम्बस, ये साइड इसका पैरेलल है, ये साइड इसका पैरेलल है, ठीक है। सो पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल, ठीक हो गया ना। अच्छा, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इक्वल साइड्स, ऑल साइड्स, ठीक है। ये याद रखें कि इसकी एक दो तीन चार चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। अब अब आ जाती है बात एंगल्स की, तो आप कहें कि ऑपोजिट, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद किस चीज की बात आती है कि आप ये कहते हैं कि रोम्बस जो है, रोम्बस में राइट एंगल्स कितने हैं, ठीक है। रोम्बस में राइट एंगल्स कितने हैं। तो अगर हम स्पेशल केस की बात करें, ठीक है ना, इसका एक स्पेशल केस बनता है, वो कौन सा है, वो है एज अ स्पेशल केस, ठीक है, स्क्वायर हैज 4 राइट एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रोम्बस की ही टाइप है क्या चीज, स्क्वायर, जिसके 4 राइट एंगल्स हैं, बाकी किसी रोम्बस के राइट एंगल्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, एक, वो कौन सा है, अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो उसके 4 राइट एंगल्स हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड बराबर होते हैं, एंगल भी 490 होते हैं, तो वो भी रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की ही एक टाइप है, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये, तो फिर ये 90 और ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि उसके अलावा आप खुद फिर चेक करें, आपको पता चल जाएगा। लाइंस ऑफ सिमेट्री उसके अलावा किसी के नहीं है, ठीक है, 90। क्योंकि अगर ये देखें दोनों 90 हो गए, ये भी 90, ये भी 90 हो गया, समझ लें, सपोज करें, तो बाकी कितने होंगे, बाकी भी तो हमारे पास 90 जमा 90 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टोटल तो 360 है अंदर वाले, ठीक है। तो दो अगर 90 90 हो गए, तो ये दो आप कैसे 90 प्रूफ करेंगे, तभी प्रूफ करेंगे ना जब ये स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर के अलावा किसी और शेप में नहीं पॉसिबल। आप चेक करें, आप बता दें फिर मुझे अगर है। अब हम इसकी बात करेंगे लाइंस ऑफ सिमेट्री की, ठीक है ना। आपके पास रोम्बस है और लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इसके दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। कौन से, एक ये है, ठीक है, एक ये हो गया, क्योंकि इसके देखिए दोनों तरफ सेम चीज है, और एक तरफ की चीज जो है दूसरी तरफ की वो क्या है, तस्वीर है, मतलब बिल्कुल इमेज है। और ये भी देखें, ऊपर जिस तरह का है नीचे भी उसी तरह का है, तो ये दो लाइंस बनती हैं क्या, टू लाइंस। आप लिखें लाइंस ऑफ सिमेट्री, बस ये याद रखें। आता हूँ इसके पार्ट ई पे, ठीक है, जिसमें ट्रेपेजियम के बारे में है ये क्वेश्चन। तो ट्रेपेजियम की मैंने कुछ अकसाम आपको यहाँ पे बना के दिखाई हैं, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है और ये सारी इसकी क्या है, किस्में हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी ये चीज़ें बतानी है। तो पहले मैं बता दूं कि आइसोसेलेस जो होता है, इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। स्केलिन में क्या होता है, कोई भी साइड बराबर नहीं होती। और राइट एंगल में क्या होता है, इसमें दो एंगल्स बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो दो साइड्स बराबर है ना, तो साथ में ये वाली, इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के, ठीक है, या बेस एंगल्स दोनों। तो ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, इसको कहते हैं राइट ट्रेपेजियम, ठीक है। अच्छा, पैरेलल साइड्स की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 1, ठीक है, 1 पेयर। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं, पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। इक्वल साइड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इन आइसोसेलेस, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। सो आप क्या कहेंगे, 1
पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल, ठीक है ना। एक पेयर साइड्स का क्या होता है, इक्वल होता है, बाकी नहीं होते। किसमें, आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस का मतलब भी दो, जिसकी दो साइड्स बराबर हों, ठीक है। इक्वल एंगल्स, ठीक है, इन आइसोसेलेस, ठीक है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आप क्या कहेंगे, बेस एंगल्स, बेस एंगल्स बल्कि मैं नहीं कहता, ठीक है, मैं कहता हूं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल। क्लियर हो गया। तो ये एडजेसेंट साइड, पैरेलल साइड्स हैं और उसके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और साथ में ये बताता हूं कि एंड, ठीक है, इन राइट ट्रेपेजियम, ठीक है, टू एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर है। तो राइट एंगल्स इन राइट ट्रेपेजियम, ठीक है, जैसे हमने अभी पहले बात की है, ठीक है। इन राइट ट्रेपेजियम टू एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर हो गया। लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इन कौन सा, आइसो सेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस जो आपके पास ट्रेपेजियम है, मैं इसकी बात कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये इसमें आपके पास एक लाइन है, ये वाला, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, जो इस तरफ सिमेट्री बराबर है, बाकी किसी में भी नहीं है। आता हूं इसके एफ पार्ट पे, ये है काइट, ठीक है। तो काइट ये देख लें, ये काइट की शक्ल है, ठीक है। मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूं कि काइट को कैसे बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। अब आता हूं इस तरफ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास एक काइट है, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि नो साइड इज पैरेलल, ठीक है, टू अनदर, ठीक है, कोई भी साइड दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये एक बात याद हो गई आपको, ठीक है। इक्वल साइड्स, ठीक है, तो आप कहेंगे इक्वल साइड इसमें हैं, आप कहेंगे कि बोथ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एडजेसेंट साइड, साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, ये देखें, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये डिस्टेंट भी है, डिस्टिंक्ट और एडजेसेंट भी है, क्यों, क्योंकि ये एक ही एंगल के साथ वाक़या होते हैं, ठीक है, ये। अच्छा जी, और मुख्तलिफ साइड होते हैं, ये अगर इस साइड वाला है, ये इस साइड वाला होता है। इक्वल एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कौन से एंगल, ऑपोजिट, ठीक है ना। ये जो दो ऑपोजिट हैं, ये वाले और ये वाले, ये इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो हम ये कहेंगे कि, लेकिन ये याद रखें, टू एंगल्स आर इक्वल, और यानी मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ, इसको छोड़ें, मैं इसे थोड़ा आसान कर देता हूँ, ठीक है। ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स इज इक्वल। तो आप ये कहें कि ये देखें, आर इक्वल, ये और ये इक्वल है, ठीक है, या ये दोनों इक्वल होंगे या ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन सिर्फ एक पेयर इक्वल होगा, ठीक है, राइट एंगल। तो आप कहेंगे कि इन राइट काइट, ठीक है, काइट की एक किस्म राइट काइट, ठीक है, टू एंगल्स, टू कौन से, ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स आर राइट। तो उसमें क्या होता है कि ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, ठीक है। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें इस पे, ठीक है।
तो काइट की कितने हैं, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया। ये एक बहुत बड़ी एक वो है कि अचीवमेंट है कि आपको पता चले इन सारे शेप्स का, इनकी सिमेट्री का और लाइंस, साइड्स, ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, नेम द फॉलोइंग फिगर्स। मेरे ख्याल से इसका जो बेस्ट है वो यही है कि इधर ही बता दिया जाए, ठीक है ना। तो जनाब ये जो शेप है आपके पास, ये वाला शेप, इसको हम क्या बोलें तो अच्छा होगा, रोम्बस, ठीक है, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल हैं और 90-90 पॉसिबल भी है, नहीं भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, या फिर इसको ये कहें, अगर इसको आप रोम्बस नहीं कहते, ठीक है ना, रोम्बस नहीं कहते तो इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है, और मैंने आपको पहले बताया कि रोम्बस की ही एक किस्म है, इसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये रोम्बस है। क्लियर है? अच्छा, और ये अब अगर गौर करें, पैरेललोग्राम की भी एक किस्म है, ठीक है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में सिर्फ क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑपोजिट भी साइड इक्वल है, लेकिन चारों साइड भी इक्वल है रोम्बस में। तो यानी रोम्बस की ही एक किस्म है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, इस पे आते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला है, इसको ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रेपेजियम। क्लियर हो गया? और ये वाला जो है इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल, ये वाला इसकी इक्वल, और ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, राइट राइट ट्रेपेजियम, ठीक है। इसको, ये जो ट्रेपेजियम है इसको आप आइसोसेलेस कह सकते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस क्या चीज, ट्रेपेजियम। और ये राइट ट्रेपेजियम, क्योंकि इसके दो एंगल कितने हैं, 90। ये इस तरह जब बनाया जाए तो समझ लें कि ये क्या है, 90 है, ठीक है। और इसमें ये दो साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो अननोन मार्क्ड एंगल यानी ये ए, आप बताएं अगर ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें आप अगर आप कोई फाइंडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आप कहते हैं कि ए, ठीक है। इसमें जो ए है आपके पास, इसमें अगर एंगल है, कौन सा एंगल है, नॉन एंगल। नॉन एंगल कितना है, 78 डिग्री। अननोन कितना है, इज इक्वल टू 78 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल इन किस चीज के, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो गया, 78। दूसरे पे आते हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें एक और एक ट्रिक या एक आप कह दें कि टेक्निक इस्तेमाल की गई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर यही है, 3 है, लेकिन 3 का ये ए था और ये क्या हो जाएगा, मैं देखूं, ये ए था, हाँ ये बी है, ठीक है। तो बी में है आपके पास एक एंगल क्या है, 110 है, और दूसरी एंगल कौन सी है आपके पास, दूसरी एंगल आपके पास है बी, 110 और बी, ठीक है ना। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक आपके पास अगर एक क्या है, पैरेललोग्राम है, इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंगल्स ऑन सेम लाइन, ठीक है। एंगल, ईच पेयर ऑफ एंगल्स, या आप ऐसे कहें, इन अ पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ, ठीक है ना, ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किस चीज के, एनी टू पैरेलल लाइंस, एनी टू
पैरेलल, ठीक है, साइड्स, ठीक है, एड अप टू 180 डिग्री, ठीक है ना। सो क्या मतलब है कि एनी ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स। तो देखें ये पैरेलल साइड है और ये है, इसके दरमियान में दो एंगल ये हैं या दो एंगल ये हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास है 110 डिग्री जमा बी, ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि बी हमारे पास बराबर होना चाहिए 180 माइनस 110 डिग्री, मतलब 70 डिग्री। बस सिंपल ये है, ज्यादा खुद को कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। इसमें सी है, सी की बात करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सी की बात कर रहा हूं, पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपने स्टेटमेंट बता दिया ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो सी इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये ऑपोजिट बनते हैं आपस में, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड आपने क्या कहना है, एंड द पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन बिटवीन क्या चीज, पैरेलल लाइंस एड अप टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कहां तक ऐड करता है 180 डिग्री, ये कह रहे हैं ना कि ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स एड अप टू, अब ये देखें पैरेलल साइड्स कह दें इसको, लाइंस ना कहें बेशक, या लाइंस कहें, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि द पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स एड अप टू 180। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 85 डिग्री, इसका मतलब है कि 85 डिग्री, ठीक है, और प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी क्या हुआ 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो ये कितना आता है 95 डिग्री। आई थिंक सो, ठीक है ना। तो ये मैं देख लूं, बिल्कुल 95, एक आता है 85, दूसरा आता है 95, ठीक है। इसके बाद जनाब आपके पास है डी। तो डी क्या कहता है, डी में आपको ये सारी चाहिए तो कर लेते हैं। आप कहते हैं कि वही वाली बात है, इन पैरेललो, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स कौन सी है 125, सो 125 डिग्री इज इक्वल टू एफ। एफ कितना हुआ 125 डिग्री, ये पहली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। एंड, एंड, ठीक है, आगे आपने क्या बात बतानी है, आगे वही पैरेलल लाइंस वाली बात बतानी है, ठीक है। ईच पेयर ऑफ एंगल्स, ईच पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स, ठीक है, ईच पेयर ऑफ एंगल बिटवीन, ठीक है, एनी टू पैरेलल साइड्स एड अप 180, एड अप टू 180, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कौन सा E प्लस 125 डिग्री और 125 डिग्री प्लस G, ठीक है, ये क्या होगा 180 डिग्री। सो G की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना 55 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब आ गया कितना 55 डिग्री। अच्छा जी, ये 55 हो गया, और इससे पहले वाला कितना है 125 डिग्री हो गया, वो भी ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, एंड एज G इज इक्वल टू E, सो
E is also equal to 55 डिग्री। क्लियर हो गया? ये सारे आपके पास आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। फाइंड द अननोन मार्क एंगल्स इन ईच ऑफ दिस रोम्बसेस। ये रोम्बस है, ठीक है, और अननोन बताने आपने। सो इन रोम्बस, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जब आपने बता दिया ना रोम्बस के बारे में कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो बस फिर आपकी क्या नाम है, कोई टेंशन खत्म होगी आपकी, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो 65 डिग्री इज इक्वल टू क्या, ए, ये आपस में बराबर है। ए की वैल्यू क्या हुई, 65, ठीक है। अच्छा, अब इसके बी पे आता हूँ। बी में क्या है, बी को आप देख लें उसमें, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि इन अ रोम्बस, एक और भी बात होती है, ठीक है ना, इन अ रोम्बस ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन, ठीक है, ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स parallel sides in a rhombus, each pair of angles between any two parallel sides add up to कितना, 180। या रोम्बस या पैरेललोग्राम, ठीक है, दोनों में एक ही बात होती है। 180 ये बड़ा और ये डिग्री वाला छोटा, ठीक है, 180 डिग्री। सो b प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स कि b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 यानी 118, ठीक है। अब ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। मैं वैसे इसका जो जवाब है उसको भी एक नज़र देख लेता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पता चल जाए, ठीक है। 65 और 62, ठीक हो गया। ये 62 है, पहला 65 है, दूसरा 62 है, ठीक है। अब सी पे आता हूँ। सी में है 60 और डी, ठीक है। आप वही बताएंगे कि ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सो डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहली बात तो हो गई ना, आपको सोल्यूशन समझ आ गई है, ठीक है। एंड, ठीक है, ईच पेयर ऑफ, ठीक है ना, एंड ईच पेयर ऑफ एंगल्स, वही ऊपर वाली जो बात है, बिटवीन टू पैरेलल, ठीक है, two parallel sides between any two parallel sides, each pair of angles between two parallel sides of a rhombus are नहीं, ठीक है, rhombus add up to 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री प्लस सी, दिस शुड बी 180 डिग्री। सो सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास इसका जवाब है। तो डी में भी यही बातें करनी है, लेकिन करनी है, ठीक है। आप कहेंगे कि ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है आपके पास एफ वाली, ये आपके पास कितनी है, 15 डिग्री। क्लियर? एंड, ठीक है, एंड वही बातें आपने दोहरानी, कौन सी, आपने ये वाली बातें दोहरानी है। तो दोहरानी से बेहतर है कि मैं इसको कॉपी कर लूं, ठीक है। ये अब दोबारा वो सारा कुछ लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आप ये कह दें कि एंड चलें, ठीक है, and each pair of angles between two parallel sides of a rhombus add up to 180, ठीक है। so
15 डिग्री जमा ई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, सही है। सो 165 डिग्री, क्लियर हो गया। एंड कौन सा, E इज इक्वल टू G, वाई, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। आपने ये पहले से कहा है कि क्या है, ऑपोजिट एंगल्स रोम्बस में क्या होती है, इक्वल होती है। सो G इज इक्वल टू कितना, ये E कितना निकला था 165, सो G इज 165 डिग्री, ठीक है। मैं वैसे एक दफा तसल्ली कर लूं, तो ये है बिल्कुल 120 60 और डी है, डी कितना है, डी है जनाब आपके पास 165 15 165, बिल्कुल यही है, ये देखें 115 165, ठीक है, और 15 ये देखें, और फिर ये भी 165, और इससे पहले कितना था 120 और 60, ये है, ठीक है। तो सबके जवाब मैंने चेक किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। अब आता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन ईच ऑफ दीज ट्रेपेजियम्स। आपने जस्ट करना क्या है, आपने आना है ट्रेपेजियम पे, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज को आपने समझ के बात करनी है। इसमें ए है, ठीक है, वो ये 90 है, दूसरा 90 है, सही है। इन राइट ट्रेपेजियम, ठीक है, टू एडजेसेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एंगल्स आर 90 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने सिंपल ये कह दिया कि चूंकि दो आपस में एडजेसेंट भी हैं लेकिन डिस्टिंक्ट भी, मुख्तलिफ भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, या आप ये कह दें, ठीक है, क्या कह दें कि टू इन राइट ट्रेपेजियम टू एंगल्स, ठीक है ना, टू एंगल्स आर 90 डिग्री lay on the same line, on the same side, ठीक है ना। तो सेम साइड यही है, इस पे ये 90 है, तो बस ठीक है, आपके लिए बहुत आसान मैंने बना दिया, ठीक है। बाकी ये टेक्निकल अगर आपने आगे क्लासों में जाना है तो फिर उसका अपना स्टेटमेंट होता है, ठीक है। बी की बारी है, ठीक है ना, बी। तो इसमें वही बात है, ठीक है, क्या बात है वो भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, या कॉपी नहीं, चले मैं लिख लेता हूँ। इन अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम की बात हो रही है। इन अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल sides add up to 180 डिग्री, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, 22 डिग्री जमा बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ठीक हो गया ना। 180 में से अगर आप 22 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है ना, 158 डिग्री, ठीक है ना। यही आपके पास जवाब है। इसमें भी आप देख लें, एक 105 है, दूसरा डी है, ठीक है, जो भी इस तरह का है। तो आप कहेंगे कि इन अ ट्रेपेजियम, ठीक है, क्या ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन पैरेलल साइड्स एड अप टू कितना 180 डिग्री। सो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ये होगा कि C जमा 105 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री,
इट मीन्स कि C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 75 डिग्री। क्लियर है, ये पहला आपके पास हो जाएगा 75, बिल्कुल यही जवाब है। एंड D प्लस कितना, D प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। सो ये कितना हो गया, 162 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल यही जवाब। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द अननोन एंगल्स इन दीज काइट्स। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास है काइट, ठीक है। अब आपने काइट के हिसाब से बात करनी है, ठीक है ना। तो काइट में क्या होता है, काइट को भी देख लेते हैं। अच्छा, काइट पहले है आपके पास ए वाला, ठीक है ना। इसमें आपसे कहा है फाइंड द अननोन क्या चीज, एंगल्स इन दीज काइट्स, ठीक है। तो अननोन एंगल्स इन दीज काइट्स आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह फाइंड करेंगे। इसमें गौर करें कि एंगल V प्लस एंगल X प्लस एंगल W प्लस एंगल U, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि चारों एंगल इकट्ठे करेंगे तो क्या बनेगा, 360 डिग्री, ठीक है। बट दो एंगल इक्वल होते हैं ऑपोजिट वाले, ये X और V, ठीक है। एंगल X इज इक्वल टू एंगल V और ये कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर ये 135 डिग्री है तो अब बाकी देखते हैं कि बाकी का क्या सीन होगा, ठीक है। ये 135 डिग्री है तो मैं पुट कर देता हूं एंगल V 135, ठीक है, 135 डिग्री, क्लियर है ना। प्लस एंगल X कितना है नहीं पता, छोड़ दें। X भी पता है ना, X कितना है, 135 डिग्री प्लस एंगल W देखें 53 डिग्री है ना, प्लस और एंगल U वो नहीं पता, इसको छोड़ दें, 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, ये सारे ऐड कर दो, 135 135 ज़रब 2 जो भी बन गया, जमा कितना 53, तो ये हो जाएगा 323 डिग्री, ठीक है, जमा U, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो U आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 323 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 360 माइनस 323, ये हो जाएगा 37 डिग्री। सो एंगल U कितना हुआ, 37 डिग्री। मैं इसका जवाब भी चेक करता हूँ अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल 37 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, और x का हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, x हमने निकाल लिया है कि x क्या है, ये क्लियर है। अच्छा, आप लिख सकते हैं कि एंड x इज इक्वल टू कितना है, 135 डिग्री। वाई, बिकॉज वो आपस में ऑपोजिट v और x बराबर होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इसके b वाले पे। तो इसमें क्या है, इसमें ये है वही वाली बात है, एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D, दिस इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अच्छा, अगर ये 360 डिग्री है, E और C तो आपस में इक्वल है ना, एंगल E, चले मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ, एंगल C प्लस एंगल B कितना है, 104 डिग्री प्लस एंगल D कितना है, 40 डिग्री, वो भी लिख लेते हैं, ये 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब 104 जमा 40, ये एंगल E ऐसे रहने देता हूँ, एंगल C भी रहने देता हूँ, ये हो जाएगा 144 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। सो एंगल E प्लस एंगल C, ये हो जाएगा क्या, 360 डिग्री माइनस 144 डिग्री। तो 360 में से 144 माइनस करें, ये हो जाएगा 216 डिग्री, ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। एज एंगल E इक्वल्स एंगल C, सो एंगल E प्लस एंगल C, ठीक है, इज इक्वल टू 216 डिग्री
आप ये कहेंगे कि एंगल ई, इसको टू एंगल ई भी कह सकते हैं, टू एंगल सी भी कह सकते हैं, सी की जगह मैंने ई डाला, ठीक है। तो ये बराबर है 216 डिग्री। इसको भी 2 पे डिवाइड करो, इसको भी 2 पे डिवाइड करो, तो एंगल ई आपके पास आ गया। और ये 216 को 2 पे डिवाइड करो, 2 1 2 2 8 16, 108 डिग्री, सही है। एंड सो एंगल सी इज आल्सो 108 डिग्री। क्लियर हो गया, क्योंकि सी और ई बराबर है ना, तो अगर एक 108 है, दूसरा भी 108 डिग्री है। ये भी हो गया। आते हैं सी की तरफ, ठीक है। मैं देखूं इसके बाद भी कुछ है, माशाल्लाह एक और भी है, ठीक है। अच्छा, एंगल इसके सी पे आता हूँ। सी में क्या है, एंगल एस, एंगल क्यू, एंगल आर और प्लस एंगल पी, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल एस एंगल क्यू बराबर है, तो ये भी 122 हो गया, प्लस ये भी 122 डिग्री हो गया। आर का नहीं पता, एंगल आर ही लिख दें, और प्लस एंगल पी का पता है तो वो लिखें 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सबको ऐड करें पहले, 122 122 और 50, ठीक है। सो 122 ضرب 2 जमा 50, तो ये हो जाएगा 294, एंगल आर जमा 294 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 294 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल आर। एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 294 माइनस 294, 66 डिग्री, ठीक है, 66 डिग्री। क्लियर होगी ये बात। तो हम ये कहेंगे, एंड ये तो आर हो गया ना, जो कि अननोन था, एस भी तो अननोन था। एंगल एस वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वो 122 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, 122 डिग्री वाला भी हल हो गया, 122 और 66। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मेरे ख्याल से इसका बेस्ट यही है कि इसको यहाँ पे ही सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अगर आप अपने बुक में आ जाए ना, बुक में पेज नंबर 203, ठीक है, तो उसमें सब कुछ गिवन है। ये पहले वाला जो है, ये अगर आप कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि ये चारों साइड बराबर हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर है, तो इसके देखें, ये क्या नाम है इसका, एक हो गया। उसने कहा ना ड्रॉ करें, तो मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। ये हो गया 2, ठीक है। मैं इसका जरा कलर चेंज कर दूं ताकि नजर आए, ये वाला, ये देखें, ये हो जाएगा इसका तीसरा, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कितनी होती है, 4। ये हम अभी तक करते आए थे ना, 4, ठीक हो गया। ये लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ कर दी, उसने कहा ड्रॉ कर दें, तो मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। रोम्बस में नहीं होता, ठीक है, रोम्बस में इसका नो लाइन, ठीक है। ये भी क्या है, नो लाइन, ठीक है। और जो ये वाला है, ये कौन सा है, ये भी है नो लाइन। क्यों, क्योंकि ये ट्रिपेजियम है, ठीक है। ट्रिपेजियम कभी देख लें, नहीं है, आप बेशक जो वो पेज नंबर 203 को देखे, आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है। ये काइट है, काइट में बिल्कुल है, लेकिन कितनी है, एक है, ठीक है, ये। और एक चीज याद रखें, चूंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इधर भी ये होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको ये बता दूं कैसे होता है, बाकी आपकी मर्जी है। ये देखें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 11.1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल था, ठीक है। थैंक यू, ये हो गया, बस इसको शेयर करें और इसको समझ लें, सही है, थैंक यू।